यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मीन्स इंडेफिनिट में आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। अगर प्रेजेंट की सबसे पहले बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको पहचानना कैसे, काम जो अभी होता है या हम करते हैं, या आदतें जो हर दिन होती है। मीन्स जो भी हमारी हैबिट्स है, जैसे मान लो मैं पार्क में घूमता हूँ, या मैं सुबह पूजा करता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एक हमारी आदत भी हो सकती है या हमारा डेली का काम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आएगी हम लोगों की। पास्ट में बात करता हूँ, जो काम हमने किया था या हुआ था, कुछ भी काम जो हमने किया था, जैसे मैंने बोला मैंने कल पढ़ाया था, हम वहाँ गए थे, मैंने उससे पूछा था, बैंक 9 बजे खुला था, ठीक है। कुछ भी हुआ था या हमने किया था, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे फ्यूचर में जो काम होगा या हम करेंगे, कुछ भी हम करेंगे या कुछ काम होगा, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट होता है। जैसे मैंने बोला कल हम कहीं जाएंगे, या कल मैं मूवी देखूंगा, कल बैंक लेट खुलेगा, ठीक है। तो कुछ भी काम होगा या हम करेंगे, वो आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहाँ यूज करनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे डू डज को यूज करना है आपको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। एंड जो वर्ब लेंगे, और जो इसमें वो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है, हमारा फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है। कैसे करेंगे मैं रूल में बताऊंगा आपको। पास्ट की बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, और जब डेट लगाएंगे तो खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर में जब इंग्लिश में बोलेंगे आप या सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो फ्यूचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको विल में फर्स्ट फॉर्म डाल देनी है ओनली, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं रूल्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल की बात करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले तो देख लीजिएगा, सेंटेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं हमारे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल में किसी बात को बताते हैं, नेगेटिव में किसी बात को मना करते हैं, इंटरोगेटिव में कुछ पूछेंगे हम लोग, कुछ भी जो पूछते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कुछ ही पूछेंगे, साथ में नहीं का यूज करेंगे हम लोग, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब रूल्स कैसे करने वाले हम लोग देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं पूरे टेंस के अंदर, यही एक पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला, जहाँ 2 रूल चलते हैं हमारे। यहाँ पे 2 रूल, एक देखो ये रहा हमारा, एक ऑब्लिक के बाद सेकंड रूल बना दिया मैंने यहाँ पर। तो एक रूल हमारा हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया है। एक सेकंड रूल हमने ले रखा है, को सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये रूल कब लगाना है, ये रूल लगाएंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होगा, तब तो हम लोग सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होता है हमारा, उस केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें एस ई एस या आई एस ई एस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोलूँ, ये वाला जो रूल है पूरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे काफ़ी इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, या इसमें मिस्टेक्स होती हैं। एक बार और इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। जिसका सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट पहले लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, आई वी यू दे वाला बस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा हमारा ही, शी, इट, नेम लेंगे, देन वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का यूज करना ही करना है हम लोगों को यहाँ पर, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि यहाँ से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंपल में ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग को डू डज आया ही नहीं है, देखो यहाँ पर। बट जैसे ही नेगेटिव आया, नेगेटिव में हमें हेल्पिंग को लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट के बाद आपको डू या डज लेना है, देन नॉट लेंगे फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लेंगे। एक टेक्निक बता रहा हूँ उसमें आपको याद करने के लिए, कि नॉट जो है थर्ड नंबर पर लगना है। नॉट का लगेगा थर्ड नंबर लगेगा, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नोट का आप थर्ड नंबर पे लगा सकते हो। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, डू डज हो गया, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी। अब हमने क्रिकेट खेला था, सो वी प्लेड क्रिकेट। मैंने कहा ना, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल वाले में, डिड नहीं आएगा सिंपल केस में। सो हमने क्रिकेट खेला था, सो वी प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला था, सो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो नॉट थर्ड नंबर पे आ गया, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और क्या हमने क्रिकेट खेला था, तो क्या जैसे आया डिड आ जाएगा हमारा, डिड वी प्ले क्रिकेट। और क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था, सो डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे नोट है, और यहाँ भी तीसरे नंबर पे नोट है, लेकिन यहाँ डिड स्टार्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या हमने स्टार्ट में लिया, इसे डिड आगे कर देंगे, वी पीछे कर देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको पास्ट का भी पार्ट समझ में आ गया, और पास्ट इंडेफिनिट की इंग्लिश कैसे बनाओगे या बोलोगे कैसे आप। आगे चलते हैं फ्यूचर पे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे सिंपल पड़ता है हम लोगों को, कि जो काम होगा या हम करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम करना है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो आप। तो अब जो भी आप काम करोगे आराम से बोल पाएंगे आप, ठीक है। देखते हैं हम लोग,
जैसे मैंने बताया रूल देखते हैं पहले हम लोग, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, शेल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, शेल का यूज अब खत्म हो गया, मॉडर्न टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ही रेयर चांस है कभी यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में वही थर्ड नंबर पे नोट, सब्जेक्ट विल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में विल आगे जैसे पहले किया था और सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। सो विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड विल सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो नोट देखो थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी नोट लगा हुआ था हमारा। हिंदी देखते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यहाँ पर बोल रहे खेलेंगे, यहाँ मना कर रहा है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और यहाँ पूछ रहे हैं क्या हम क्रिकेट खेलेंगे और क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सेम फॉर्मेशन है पहले की तरह ही। ओके, इंग्लिश देखते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो नोट करना है आपको, विल के बाद नोट लगा दो बस, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट थर्ड नंबर पे। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, विल आगे आ गया, विल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, ओके।